नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखें, यानी आगे जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर आपको कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है, यानी रस से खा लेती उसमें जो चिड़िया है वो क्या खाती है। गेहूं के दाने, जुड़ी के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने। ऑप्शन नंबर ब, जुड़ी के दाने। अगला प्रश्न, श्री राम की आंखों से आंसू क्या देखकर बहने लगे, यानी भगवान श्री राम की आंखों से आंसू ऐसा क्या देखा जो बहने लगे। सीता की कोमलता, लक्ष्मण की दुर्बलता, सीता की आतुरता, माताओं की चिंता। ऑप्शन नंबर स, सीता की आतुरता देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न, एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया था, यानी एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया। चावल, आटा, दाल, सब्जियां। ऑप्शन नंबर ब, आटा। आश्रम में वो आटा कम पड़ गया था। अगला प्रश्न, लोकगीत किससे भिन्न होते हैं, यानी जो लोकगीत है वो किससे भिन्न होते हैं। फिल्मी संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, पाश्चात्य संगीत से, पारंपरिक संगीत से। ऑप्शन नंबर ब, शास्त्रीय संगीत से वो लोकगीत होते हैं वो भिन्न मतलब अलग होते हैं। अगला प्रश्न, बच्ची चंद्रोदय दिखाने के लिए कहती है, यानी बच्ची चंद्र जो उदय हुआ उसको दिखाने के लिए कहती है, किससे कहती है। सहेली से, दोस्त से, दादी से, माँ से। तो ऑप्शन नंबर द, अपनी माँ से, यानी अपनी माँ से कहती है बच्ची कि मुझे चंद्र उदय हुआ या नहीं, मुझे दिखाओ। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली जगह में भरनी है। अगला प्रश्न, हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं, यानी हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, वीर शिवाजी की गाथा उसको जुबानी याद थी, यानी शिवाजी के बारे में जो उनकी जो गाथा है शिवाजी के बारे में उनको मुंह जुबान पर याद था। अगला प्रश्न, किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगे। अगला प्रश्न, शिव से मिली भवानी थी, भगवान शिव से माँ भवानी मिली थी। अगला प्रश्न, आजकल सबके सब नागराजन के घेरे रहते, यानी नागराजन को घेरे रहते हैं, यानी आजकल सबके सब नागराजन को घेरे लेते हैं, यानी उनके चारों ओर रहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखना है। 11 प्रश्न, छोटी चिड़िया चोंच मारकर क्या खा लेती है। छोटी चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे कच्चे जुड़ी के दाने खा लेती है। अगला प्रश्न, केशव को कैसा दोस्त बताया गया है, यानी किताब के अंदर पाठ के अंदर केशव को कैसा दोस्त बताया गया है, तो केशव को नादान दोस्त बताया गया है। अगला प्रश्न, कविता में चांद का मुंह कैसा बताया गया है, यानी चांद के मुंह जो कविता है उसके अंदर उसको चांद के मुंह को कैसा बताया गया है। कविता में चांद का मुंह गोरा छिट्टा गोल मटोल बताया गया है, यानी चांद के मुंह को और चांद को कैसा बताया गया है, गोरा छिट्टा और गोल मटोल। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया किसके खातिर गा लेती है, तो छोटी चिड़िया वह वन बाबा बूढ़े जंगल के खातिर गा लेती है, वन बाबा मतलब बूढ़े जंगल के खातिर गा लेती है। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। लेखिका सुबह सुबह इतवार के दिन क्या क्या काम करती है, तो लेखक बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी, अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी और अपने मोजे धोती थी। अगला प्रश्न, बचपन नामक संस्मरण की लेखिका का नाम बताइए। संस्मरण की जो बचपन नामक संस्मरण है उसकी जो लेखिका है वो कृष्णा चौबती है। बचपन नामक संस्मरण की लेखिका कौन है, कृष्णा चौबती। अगला प्रश्न, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर छोटे बड़े क्या कहते थे। लेखिका को वे कहते थे कि क्या आंखों में तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक खूब दूध पिया करो, यानी उन्होंने कहा कि दूध वगैरह पिया करो ताकि आंखें सही हो। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनके खाने पीने की
इंतजाम किया था। इसे अंडे छू लेने से वे गंदे हो गए थे और चिड़िया ने उन्हें गंदे मानकर नीचे गिरा दिए थे। अगला प्रश्न, आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है? आकाश में चांद गोरा सीटा गोल मटोल मुंह वाला परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता है। वह कभी तो लगातार बढ़ता रहता है और फिर घटता जाता है। इस कारण चांद का आकार सदा एक जैसा नहीं रहता है। अगला प्रश्न, शांत से थोड़ी सी गप्पे कविता में क्या संदेश मिलता है? शांत से थोड़ी सी गप्पे कविता से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियमानुसार शांत घटता और बढ़ता रहता है। प्रकृति के इस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता, अतः हमें प्रकृति के नियम मानने चाहिए। अगला प्रश्न, केशव ने चिड़िया के अंडों को किसके ऊपर रखा? केशव ने श्यामा से सितड़े या पुरानी धोती का एक टुकड़ा मंगवाया। फिर उसने उसके कई तरह करके गद्दी जैसी बनाई और उसे बिछाकर उसके ऊपर चिड़िया के अंडे रख दिए, यानी उसको गद्दी जैसा बनाकर उसके ऊपर रखे। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया को किस से प्यार है बताइए? छोटी चिड़िया को अंश से बहुत प्यार है, इस कारण वह जुड़ी के दाने रूसी से खाती है और उसे एकांत से भी प्यार है, यानी अकेले रहना, इस कारण वह जंगल में मधुर स्वर में गाती है। उसे उभरती नदी से बहुत प्यार रहता है क्योंकि उसके जल कणों से वह अपनी प्यास बुझाती है और सौंदर्य जीवन बिताती है, यानी आजादी रहना चाहती है।